चलो 3 पेपर अभी मिल जाएगा। दोनों तो आपके ये 10 का। चलो देखो अगर हम यहाँ कहें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros -2 and 4 ये दिया गया है and 4। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसे हम px कहते हैं and that is k x minus अल्फा और x minus बीटा। तो चूंकि इसके जीरोस कौन कौन से हैं -2 और क्या है -4 that is k x plus 2 और x minus 4। जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक आएगा +2x और एक क्या आएगा और एक -8 आ जाएगा। सो दिस कम्स एज x square minus 2x minus 8। So for different values of x k is a real number, it is having infinite numbers of quadratic polynomial। k की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और पॉलिनोमियल पाते जाओ। As the value of k is a real number for different k's, तो इसलिए इसका आंसर है 1 2 3 और more than 3। तो इसका आंसर है more than 3। समझ में आ गया? अलग अलग k के लिए अलग अलग आंसर। ठीक है, तो for different k belongs to real number ऐसा लिखा जाएगा। k किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। आज उसका सिंबल होता है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं फॉर डिफरेंट के एज रियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर माइट बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग दीस टू जीरोस। कोई कह दे अच्छा मेरे पॉलिनोमियल के जीरो बता दो, वो ऐसे कह दे कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कहे जरा इसके मुझे जीरो निकाल के दे तो पता नहीं चल रहा है। तो तुम कहोगे अच्छा इसके जीरो, वो उसने ऐसे पूछा था तुमसे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, जरा भाई मेरे इसके जीरो निकाल देना। तो कहोगे अभी हम निकाले देते हैं, पहले आप 2 कॉमन लोगे कि नहीं, और 2 कॉमन लेकर के 2 लिखोगे और इसे x प्लस 2 और x माइनस 4 में फैक्टराइज कर दोगे और फिर लिखोगे फॉर जीरोज। तो एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। तो आप कह दोगे भाई आपने जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोज -2 और 4 है। अब कोई इसे में 3 का मल्टीप्लाई करके ले आए, क्या तब भी बताओगे कि तुम्हारे जीरोज -2 और 4 है? 3 का करके ले आए, 4 का करके ले आए, ऐसे वो तुम्हारा टाइम खोटा करेगा। लेकिन उन सभी के जीरोस क्या होंगे, क्योंकि वो नंबर तो बाहर आ जाएगा ना।
and that is not responsible for making zeros. बोलो बात समझ में आ गई? So इसका आंसर क्या होगा? There might be infinite number of polynomials. तो आंसर है 1, 2, 3, बात नहीं करो, और more than 3 polynomials. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14. इस तरह के अभी मुझे आज भी कराने हैं. For what values of a and b following system of linear equations has infinitely many solutions. चलो, एक हमें दिया है x plus 2y is equals to 1, ठीक है, और a minus b into x plus a plus b into x is equals to a plus b minus 2. इसमें a और b की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे? सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b above pair of linear equations, above pair of linear equations in two variables have infinitely many solutions. तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या क्लॉज है, क्या कंडीशन है? हाँ, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. इतनी बात हो गई. दिस इज वाई. ताशी वैल्यू प्लेस करो, सभी में वैल्यू प्लेस करो. बोलो, तुम छोटी छोटी पूछते ही गलती कर देते, तुम छूटते ही गलती कर देते. बोलो आप. 1 अपॉन a माइनस बी, 2 अपॉन a प्लस बी. ऐसे डरा देती हो सर, बिल्कुल जैसे फेल ही होने वाली हो, ऐसे डरा रही हो सब. डराती क्यों भाई? ये डराने वाला खेल थोड़ी है यहाँ होना. चलो, ये बताती नहीं. दिव्या बताओ. अच्छा वैसे बता दिए. चलो, मैंने माइनस लगा दिया, मुझे काट नहीं है, माइनस लगा दिया इधर करके, फिर तो कट कर ही देंगे. अब जरा देखो, तो एक इन दोनों से इक्वेशन बनाओ और एक इनसे बना लेंगे, तो एक इनसे बना लेंगे. चलो, इसको पहले लो और एक ये ले लेंगे, ठीक है. तो 1 अपॉन a माइनस बी किसके इक्वल है? बोलो, 2 अपॉन a प्लस बी. और यहाँ क्या लिखें? 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है. नाउ दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b. सो b को एक तरफ ले लो, तो b प्लस 2b इट इज 2a माइनस a, दैट इज 3b. एक इक्वेशन ये आ गई. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दूसरे में देखो, मैंने माइनस हटा दिए हैं, माइनस का तो कोई मतलब नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें करो, दैट इज 2a प्लस b माइनस 2 इट इज a प्लस b. दिस इज 2a प्लस 2b माइनस 4 इट इज इक्वल टू a प्लस b. तो 2a माइनस a, 2b माइनस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0. a की जगह क्या रख दो? 3b रख दो. यही a की जगह जो 3b वैल्यू इसमें डाली है. तो 3b प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो 4b इज इक्वल टू 4. तो b कितना हो गया? 1. b के 1 आने से a कितना हो गया? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू a. तो a कितना हो गया? लिख देना, फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1. ये दिए गए रेखीय युग्म अनंत हल देंगे. जो समीकरण है, these linear equations will give infinite solutions for a is equal to 3 and b is equal to 1.
इक्वेशन में ए बी और सी सबको इस साइड लाना होता है या फिर हम सी को जिसको उधर नहीं रख सकते हो, यहाँ रखने पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी वहाँ है ही नहीं जनरल इक्वेशन, तो इससे कंपेयर करेंगे तो सी इधर लाके तो कंपेयर कर पाएंगे। कंपैरिजन में सर जैसे नीचे a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू 4 वहीं पे कर देंगे, वहीं रहने दो। लेकिन आप ये देखो स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करोगे तो मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो तुमसे जब सी पूछा जाएगा तो कंपेयर करने के लिए इधर तो लाना पड़ेगा। कंपैरिजन वाला नहीं पूछिए सर। सर जो सेकंड वाली जो ब्लॉक है उसमें जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें a प्लस बी इक्वल टू सीधा 4 लिख दे तो गलत होगा। नहीं गलत क्यों होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, गलत क्यों होगा? ये भी सही, वो भी सही है, यही सॉल्व कर लिया, उससे कोई लेना देना, वो तो सॉल्विंग है, वो अलजेब्रा है। लेकिन जहाँ तक वैल्यू प्लेस करने की बात है तो इसने ही गलत किया था से, क्योंकि जब तुम कंपेयर करोगे तो सी तो वहाँ है ना, तो सी वहाँ नहीं लगा। उसने एक और गलती की, वो x को भी a मानती रही आज तक, है ना। अगर वो किसी अच्छे ओझा के पास जाएगी तो वो उसको ठीक कर देगा। ओके, अगला देखो, एक इनका केस स्टडी का क्वेश्चन है। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. किसी एक रेक्टेंगुलर एरिया में 200 टाइल्स लग सकती है, स्क्वायर टाइल्स ऐसे 200. If the side length of tile is increased by 1 unit, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, यदि ये x और ये y है और इसमें स्क्वायर टाइल्स लग रही हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर अगर मान लीजिए एक स्क्वायर एरिया का, आगे क्वेश्चन क्या कहा है बात नहीं करो, इफ पहले क्वेश्चन लिख दें, इफ साइड लेंथ बढ़ा दी गई, इफ साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ईच टाइल, किसकी साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल बड़ी लेआउट इज इंक्रीज्ड बाय 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब वो सेंटीमीटर में बढ़ा या मीटर में जिसमें भी बढ़ाना चाहे, 1 स्क्वायर, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स, बड़ी टाइल लाने पे 128 टाइल लगेगी। देन इट वुड टेक 128 टाइल्स। अब आपसे केस स्टडी पूछी जा रही, पहले हम इसके क्वेश्चंस बना लें। अगर एक टाइल है जिसकी की साइड ए है, तो बोलो एक टाइल का एरिया कितना हुआ? अगर a स्क्वायर है और 200 टाइल्स का एरिया कितना हुआ? सही है, 200 a स्क्वायर। सो एरिया लेट साइड ऑफ टाइल a, तो एरिया ऑफ टाइल क्या हुआ? a स्क्वायर, और एरिया ऑफ 200 टाइल्स क्या हुआ? क्या 200 a स्क्वायर, और क्या यही x इंटू वाई भी है? यही तो x इंटू वाई है। अच्छा, जो तुम्हारा फ्लोर है वो तो नहीं बदलने जा रहा है, लेकिन अब तुमसे कहा गया है कि टाइल अगर तुमने बड़ी कर दी तो न्यू, ये बताओ कि न्यू साइड ऑफ टाइल क्या है, ये बताओ। टाइल अब बड़ी भी है, छोटी टाइल भी आती है, बड़ी भी आती है, बोलो a+1 है ना, क्योंकि उसकी लेंथ तुमने क्या कर दी है? नाउ लेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूनिटी। चलिए, सो पहले अगर टाइल ऐसी थी तो तुमने टाइल अब बड़ी ले ली और उसकी लेंथ कितनी कर दी? 1 बढ़ा दी। यदि पहले a थी तो अब तुमने क्या ले लिया? और ये भी a+1 है क्योंकि स्क्वायर टाइल ही तुम लगाना चाहते हो। तो न्यू साइड इज a+1। तो अंशु प्रिया, न्यू एरिया क्या हुआ टाइल का? तो न्यू एरिया a+1 का स्क्वायर, सो एरिया ऑफ 128 टाइल्स इज 128 a+1 का स्क्वायर। अब आगे क्या करें? सॉल्व नहीं, कुछ करना पड़ेगा। क्या ये भी एक्स वाई भी कुछ और होगा? ये बदल जाएगा। बोलो अर्चिता।
वही रहेगा, क्योंकि हमारा घर तो वही है ना, हम टाइल बदल सकते हैं, लेकिन क्या एरिया बदल लोगे फ्लोर का? तो इसलिए जो पहले था इट इज द एरिया ऑफ फ्लोर, वही तो एरिया अभी भी है। तो पहले क्या था बोलो, इट इज एरिया ऑफ फ्लोर, तो ये भी वही चीज हो गई, एरिया ऑफ फ्लोर। अब दोनों को जैसा अंशु प्रिया ने कहा कि दोनों को इक्वेट कर दें, बहुत बड़ी बात बोली, बोले ये भी फ्लोर का ही एरिया है, तो चाहे ये करो और चाहे ये करो, आना तो वही उसी जमीन पे बिछना है। तो इसलिए 200 ए स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 128 a + 1 का स्क्वायर। सही है। अब जरा देखो, अभी आज मैं कुछ केस स्टडी कराऊंगा आपको मैथ्स की, तो फिर क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो फिर नहीं कर पाओगे आप, है ना। केस स्टडी आती है क्या? हाँ? किस किस चैप्टर की आ रही है? कौन सा? 4 और 5 इस बार केस स्टडी नहीं आ रही? बताया नहीं ये किसकी आ रही है, ये नहीं बताया। चलो फिर सभी की करेंगे। चलो कि किस चैप्टर्स में आ रही है ना, मैंने आपको बताया और एबी में आएगा, क्वाड्रेटिक और एबी के पहले। चलो नाउ 200 a स्क्वायर 128 a स्क्वायर + 2a + 1, सही है। तो 200 a स्क्वायर, अभी नया ब्लूप्रिंट नहीं बता सकता, वो जो आपने बताया उसी में करा देंगे, फिर और की भी करा। 128 × 2 256 a + 128, सही है। अब देखिए इसको अब हम एक 2 से डिवाइड कर दो, 2 से तो हम पहले भी कर सकते हैं, यही कर लो, और किसी से सिंप्लीफाई होगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जा रहा है, 8 से हो जा रहा है क्या? 8 से तो ये कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 × 1 = 8 और 48 से भी हो जा रहा है, फिर और आगे बढ़ो, 8 से आगे तो नहीं जाएगा। तो 200, तो 200/128, या दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 20, 8 × 1 = 8, तो अब तो नहीं कटेगा ना। 25 a स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16 a + 1 स्क्वायर, तो 25 a स्क्वायर और इट इज a स्क्वायर + 2a + 1। तो क्वेश्चन ने पूछा है इस क्वेश्चन में कि इसकी a की वैल्यू बताओ, तो 25 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर + 32a और +16। अब देखिए सबको एक तरफ ले लो, तो 25 a स्क्वायर - 16 a स्क्वायर - 32a और -16 इज इक्वल टू 0, तो ये 9 a स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया? 32a - 16। कुछ फैक्टराइजेशन हो सकता है इनसे। 16 9 या कितना होता है क्या? 144। 144 का किया आपने, कितना किया बताओ? 36 के साथ 4 ना, तो दैट इज 9a स्क्वायर - 36a + 4a - 16 इज इक्वल टू 0। 9a कॉमन ले लो, तो a - 4 और 4 कॉमन ले लो, तो a - 4, 9a + 4 और a - 4 इज इक्वल टू 0, तो a कितना हो गया? -4/9 या 4। एक स्टेप बीच में और लिखना, दोनों को 0 करना, एक रिजेक्टेड है एक सेलेक्टेड है, तो इससे क्या पता चल रहा है? दैट इज द साइड, बात नहीं करो, द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इट इज इक्वल टू 4 यूनिट, है ना। ओरिजिनल साइज कितना है? अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, तो साइज ऑफ साइड, इसकी साइड कितनी हो गई? स्क्वायर टाइल इट इज 4 यूनिट्स। क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that the original length of each side is x units, make a quadratic equation for the above information। तो यही वो quadratic equation है above information के लिए जो हमने बना लिया। देखो ये पहले का आंसर है is desired quadratic equation। इसमें हमने थोड़ा अंतर किया, इसमें उसने कहा है कि x को लेते हुए करो, मैंने a को लेते हुए कहा, इतना ही अंतर है। उसने कहा x को उसकी साइड मानना, तो मैंने a को ले लिया, कोई बात नहीं आप x ले लीजिएगा। अगला देखो इसका पार्ट,
राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो assuming that the make a quadratic equation in standard form, ये standard form में ये find the value of हाँ कर लेना उससे इसी फॉर्म में इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब ABC पूछे लिख देना कि इट इज नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म एज इन, अदरवाइज यही है ऐसा लिख देना। x की वैल्यू सॉल्व करो, सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द लेंथ ऑफ साइन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप कह रहे हैं कि ऐसे भी करो और दूसरा कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने पर a कितना है ध्यान दीजिए 9, तो b कितना हुआ -32, c कितना है -16। नाउ x इज इक्वल टू ताशी क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ। ये बहुत अच्छा बता दें, ये दिल खुश भी हो जा रहा है मेरा काफी। तुम्हें हर चीज कैसे पता होती है? ठीक है चलो ठीक है। मुझे अपनों ने मारा, गैरों ने कहा दर था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था ना। दैट इज -32 और -4AC -16 और अपॉन 2 × 9 आता होगा, बस बताती नहीं है। 32 का इंटू करो 2 से 10 और मल्टीप्लाई करो 16 4 is 64 176 576 टोटल 576 प्लस 576 और अपॉन 18 इन दोनों को 1024 576 1600 1600 अपॉन 18 तो क्या हो जाएगा 32 प्लस माइनस 40 आ जाएगा 40 अपॉन 18। तो एक बार इससे क्या आ जाएगा 32 प्लस 40 अपॉन 18 और 32 माइनस 40 अपॉन 18। तो दिस कम्स एज 72 अपॉन 18 जो कि 4 है और -8 अपॉन 18 इससे नहीं आएगा, इससे 4 आ गया। 4 है ना 72/18। देखो ये जो कल हम लोग ग्राफिकल मेथड कर रहे थे वो आ भी गया। ये इसी बार वाला क्वेश्चन पेपर है क्या? यस सर। ठीक है चलो कैंसिल हो गया, लेकिन वो गाइडलाइंस होती है उसी पे रहेंगे। ओके सर ये वाली से हटा देना। ओके नाउ अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व बनाने हैं सिर्फ केसेस में। बताना है आपको 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y it is equals to -24 and find m for equation y is equals to mx plus 3. Solve pair of linear equations x plus 2y minus 4। अभी अरविंद बता रहा हूँ आपको।
2x plus 4y minus 12 is equal to 0. He travels 300 kilometers to her home. Partly by bus. लाओ अरविंद बताओ क्या था। मैंने तो बहुत सारे केसेस करी है ना, इसी से बता देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड लैम्बडा इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्बडा इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इतना हमको मालूम है कि ये जो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और प्लस लैम्बडा, क्या यही x प्लस a का होल स्क्वायर होगा? यही तो होगा ना, यानी x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ भी x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उसके स्क्वायर से x स्क्वायर ही बनेगा। अगर यहाँ 9x स्क्वायर होता तो मैं 3x लेता, वो तो उसके कोफिशिएंट से लेके किया जाता, और नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर देंगे। पहले ऐसे देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी न किसी x प्लस a स्क्वायर से इसको कंपेयर कर लें, फिर लैम्बडा निकाल लें। इसे क्या लिखा जा सकता है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस a स्क्वायर, और ये क्या है? दैट इज 4x प्लस लैम्बडा। अगर मैं कंपेयर करूं x के कोफिशिएंट में, तो बोलो यहाँ 4x है, तो इट इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 2a, तो a कितना आ गया? 2। और एक चीज यहाँ देखो, लैम्बडा को जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसके साथ कंपेयर करो? a स्क्वायर के साथ, जबकि a कितना आ चुका है, तो वहां पे 2 रख दो, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो लैम्बडा कितना आ गया? समझ आ गई बात? नाउ दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो लैम्बडा की क्या ऐसे वैल्यू निकालें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बताएं। अभी ये सवाल करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले कुछ बहुत सारी अच्छे सवाल। ओके, नाउ पहला सवाल देखो, पहला वाला हमने करा दिया होगा, लेकिन फिर से करा देंगे। देखो 2x प्लस 3y इज 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये कट गया, तो यहाँ कितना आया? 35। तो y कितना आया? 5। ये सही है। अब किसी एक में रख लो, तो
2x plus 3 into 5 it is equals to 11, तो 2x plus 15 is equals to 11, तो क्या 2x is equals to -4? चेक करो राशि 11 में से 15 जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो बोलो x कितना आ गया, x और y की वैल्यू इसमें डालो और m निकालो, तो y is equals to mx plus c, y कितना डालेंगे 5m, x कितना डालेंगे 3 है, c नहीं डालो 3 डालो, so that is 5 is equals to -2m plus 3, -2m को वहाँ ले जाओ तो 2m it is equals to 3 minus 5, तो 2m कितना हो गया -2, ध्यान इधर ध्यान दो चंद्रशेखर, ये समझ में आया? बोलो कोई बात नहीं। अभी एक सिंपल क्वेश्चन आएगा फिर बताऊंगा। दैट इज m इज इक्वल्स टू -1, सही है। हमने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, x और y आ गए, x और y की वैल्यू जो दी है इक्वेशन उसमें डाल दो, तो x और y की वैल्यू डालते ही है ना, बस इतना ही करना। सेकंड का अर्चिता क्या आंसर हो सकता है? बहुत फैमिली, बोलो नो सॉल्यूशन आ। तो वैसे भी a1 by a2 is b1 by b2 is not equal to c1 by c2, इन दोनों से 1/2 और इससे क्या आ रहा है 1/3, so these are the parallel lines, ये कंडीशन है, there is no solution। लेकिन जो इसे सॉल्व करना चाहे उनको देखो वो कैसे करेंगे। तो पहले वाली इक्वेशन में जरा 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x plus 4y minus 8, ये 0 हो गया, बोलो हमको। पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट इक्वल करने के, दूसरे को ऐसे ही लिखो, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस, ये गया, तो 4 is equal to 0। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ x एंड y, क्या किसी रियल x y के लिए ट्रू हो सकता है? So this is not true for any pair of x and y. So given pair of linear equation, I have no solution. Otherwise a1 by a2 is equal to 6। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। रूही थोड़ा सफर बस से करती है, थोड़ा ट्रेन से करती है। पहले ट्रेन से जाती है, जो बच जाता है वो बस से जाती है। उसका घर उसके वर्किंग प्लेस से 300 किलोमीटर का है। तो पहले केस में वो 60 किलोमीटर किससे चलती है? ट्रेन से। तो बचा कितना? 240 किलोमीटर किससे चलेगी? बस से। नाउ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इट इज y किलोमीटर पर आवर। और हम ये भी जानते हैं जो टाइम है इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन और प्लस टाइम टेकन बाय बस, यही तो उसको 4 घंटे लगते हैं। इसकी दिव्या इक्वेशन बनाओ। 60 upon x plus 240 upon y equals to 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ऐसा तो पहले केस में हुआ है। और सेकंड केस में बनाओ। सेकंड केस में उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला है। plus 200 by y equals to 25 by तो 200 बाई y। अब उसको ऐसा करने में 10 मिनट ज़्यादा लग गए। 25 upon 6। सही है, आप अच्छा बता रही हैं। 10 मिनट और लगे तो क्या ऐसा लिख रहे हैं 4 आवर प्लस 10 मिनट। सही है, 10 मिनट ज़्यादा लगे। अगर वो ऐसा लिख क्या पढ़ो इसमें, इट टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको कितना समय लग गया बोलो? 10 मिनट्स लॉन्गर हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 4 आवर तो लिखो और 10 मिनट है, तो मिनट को कैसे लिख लेंगे? नीचे लिखो 60 मिनट और 1 आवर, ये दोनों सेम है, मिनट मिनट कट जाएगा।
तो 4 आवर और प्लस देखो 0 से 0 भी कट गया तो 1/6 आवर। अब 4 + 1/6 करके देख लो तो ये कितना आ जाएगा 24 + 1 दैट इज 25/6। सही है, इसलिए 100/x + 200/y ये कितना हो गया 25/6। इसके बाद अंशुप्रिया अब हम इसमें क्या करें, दो इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास कौन सी है ये है और एक दूसरी, इनका क्या करना चाहिए बोलो। सही है, 1/x को p ले लें और 1/y को लेट 1/x = p और 1/y = q। तो पहले वाले केस में क्या आ जाएगा 60p + 240q दैट इज इक्वल टू 4 और दूसरे केस में 100p + 200 दैट कम्स एज 25/6। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 6 से बाद बन जाएगा। तो पहले वाले में 10 से और दूसरे वाले में 6 से। ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाया करो, 1 ना लगे कि हल्का सा स्ट्रोक नहीं लगाओ, नहीं तो वो 41 लगेगा। अब 10 से करेंगे तो 600p + 2400q दैट इज इक्वल टू 40। नाउ तनिष अगले कैसे बताओ, इसमें क्या बनेगा 600p plus 1200q that comes as 25। मल्टीप्लाई करो ना, इतना सोच क्या रहा, दिख जा रहा कट रहा है। अब देखो सबको सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया तो यहाँ कितना बचा 1200q इट इज 15। तो q कितना हो गया 15/1200। दिव्या कितना आएगा 5/200। हाँ ये सही कर रहे हैं 1/80। हर चीज अरविंद कोई बतानी है और कोई बता ही नहीं रहा, मैथ के गणितज्ञ हैं। q कितना है बताओ 1/y इट इज 1/80 तो इट इज 80 km/h। y किसको माना है बस की स्पीड हो गई। अब देखो q 1/80 है, किसी में रख लो 60p + 240q तो 60p और 1/80। नाउ 60p + 3 इज इक्वल टू 4। 60p कितना हो गया 1 तो p कितना हो गया 1/, तो ये 1/x है 1/60 तो x कितना हो गया 60 km/h। अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के नहीं, इसे हटा देते हैं। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन Annie and Biju are friends. So age of Annie and Biju differs by 3 years. Annie's father Dharam is twice as Annie. Annie's father Dharam is, ठीक है, twice as old as अभी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पूरे क्वेश्चन में, और जब मैं सॉल्व कर लूंगा उसमें अभी 4-5 बच्चे ही कर पाएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझो ठीक है। नाउ एक तो अरविंद कर लेगा और का पता नहीं मुझे। दैट इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब देखिए एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अभी पूरा परिवार आने वाला है, बुक का ही क्वेश्चन है। एंड बीजू कितना ओल्ड है ट्वाइस एज ओल्ड
पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का, जिसके पास पुरानी बुक है। एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, चलो, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. तो आपको एनी एंड बीजू, ये जो दो दोस्त हैं, इनकी उम्र बतानी है। द एज ऑफ एनी एंड बीजू इज नीडेड टू फाइंड आउट। चलो उसको पता करें। देखो अन्नी और बीजू तो फ्रेंड है, अन्नी भी बड़ी हो सकती है और बीजू भी बड़ा हो सकता है। सो लेट एज ऑफ एनी x years, ऐसा उसकी प्रेजेंट एज है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू कितनी है, y years। सही है। इनमें या तो x माइनस वाई 3 है या y माइनस एक्स, अन्नी भी बड़ी हो सकती है, बीजू भी बड़ा हो सकता है, नहीं? तो अब ये हमने एनी और बीजू का ले लिया। एनीज एज और बीजूज एज, इसे x लिया है, इसे y। अब देखो अन्नी का फादर, तो अन्नी का फादर अगर आपको जाना है तो इसके पीछे की जनरेशन में जाना पड़ेगा। ये तो इनके फादर है ना, तो अन्नी का फादर की एज कितनी है बोलो? ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, ये 2x है, सही है। एनी के फादर की एज 2x है। और अब जरा देखो बीजू की एक छोटी बहन है, ठीक है, एंड ट्वाइस as old as any, and Biju is twice as old as his sister Kathy. बीजू और कैथी क्या एक ही माँ की संतानें हैं? लेकिन बीजू बड़ा भाई है, बीजू बड़ा है और ये कैथी से दुगना है। तो कैथी की एज कितनी हो गई? समझो इस चीज को, यहां तक बात पूरी हो गई है। एनी एंड बीजू आर फ्रेंड। Let Annie's age is x, Biju's age is y. Annie's father is twice old as Annie, ये तो सही है, 2x लिख दिया। And Biju is twice old as his younger sister Kathy. अगर वो डबल है तो उसकी छोटी बहन हुई ना उससे। बात समझ आ गई नहीं? मान लो कोई 10 साल का भाई है तो 5 साल की बहन हुई। Biju is twice old as, यहाँ से देखो बीजू is twice old as his sister Kathy। तो बीजू और उसकी बहन ये एक ही फ्लो चार्ट में आएंगे, उनके फादर है लेकिन इनके फादर नहीं बताए गए। तो बीजू अपनी बहन कैथी से डबल है और धर्म अपनी बेटी से डबल है। बीजू की एज 11 और अन्नी की एज 8 है। तो ये चीज है। अब देखो इन्होंने पहले बता दिया है, अब हम लोग देखेंगे कि अरविंद कितने इंटेलिजेंट है। बीजू 11 और 8 बता रहा है। 8 ना, एनी 8। अच्छा इसके फादर धर्म है, फादर क्या नाम है? सर ये गलत है सर। इतनी बात सही है, समझ में आ गया सवाल क्या है? अब हमें क्या पता करना है, एक और चीज बताइए। गलत हो सकता है लेकिन तब तक थोड़ी देर तो फ्रेम में रहने दो, आदमी लाइन में रहना चाहता है, अभी रहने दो। देखो द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, समझो यहाँ पे ये धर्म है, एक्चुअली मैं यहाँ ध्यान दो ना, अभी नहीं कर पाओगे। कैथी और धर्म की एज में डिफरेंस 30 इयर्स का है, तो तुम क्या लिखना चाहती हो? 2x माइनस वाई बाई 2 की y माइनस 2y माइनस, क्योंकि ये उनके प्रीवियस जनरेशन वो तो हमेशा बड़े ही होंगे और ये दोनों दोस्त हैं तो उनके पिता बड़े नहीं होंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस वाई बाई 2 कितना हो गया? 30। सही है। लेकिन अब दो कंडीशन है, एक तो हो सकता है अन्नी 3 साल बड़ी हो और यह हो बीजू
अगर एनी बड़ी हो गई तो x माइनस वाई कितना हुआ बोलो 3 एनी बड़ी, और अगर बीजू बड़ा निकला तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको दोनों के साथ सॉल्व करो। ये केस 1, ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गए, लेकिन 2 केस 1 है, मुझे ये बताया ही नहीं गया कि कौन बड़ा है एनी और बीजू में। सही है, इसके नीचे इसे लिखो। तो बताओ 2x है तो 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, उसके साथ भी सॉल्व कर लेंगे। तो 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब पहली वाली इक्वेशन में इसी में भी कर सकते हो, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, y एलिमिनेट हो जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी देख लो क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। So this comes as 4x minus y is equal to 60। अब इसके नीचे ये लिख लो, तो x minus y it is equal to 3। और देखो ये प्लस माइनस और माइनस से कट गए, और बोलो 3x कितना आया 57। तो बात सही हुई अरविंद की कि नहीं? 57/3। x किसे माना था? एनी को माना था। तो मैं जल्दी से लिख दूं तो ये ठीक हो जाएगा। देखो अरविंद सही बता रहे, 19 आ गया। तो x कितना हुआ 19 ईयर्स। सही है, इतनी बात समझ आई। अगर x 19 है तो इसी में रखो, x माइनस वाई 3 है, तो 19 माइनस वाई 3 है, तो बोलो 19 माइनस 3 कितना हुआ? तो दिस इम्प्लाइज y कितना हो गया। लेकिन अभी बात पूरी नहीं है, 2 कैसा तो दूसरे से भी तो आंसर आएगा। तो मान लीजिए y बीजू 16 का, तो इसमें एनी 19 की, इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 16, और y माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 3। सिंपली कट रहे हैं, y कट गया, और 4x में से x माइनस करो तो 3x इज इक्वल टू, हाँ चंद्रशेखर 3x कितना आया बोलो, बहुत धीमे बोलो, दिख नहीं रहा। अच्छा चश्मा नहीं है ना आज आपके पास? हाँ सही बोलो। हाँ यही लोग गलती करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छे लड़के देखो करते हैं, सामने गलती की नहीं है, अच्छे हैं। रेड टी शर्ट। x इज इक्वल टू 21। सही है, तो बोलो y माइनस एक्स कितना हुआ 3, तो y माइनस 21 इट इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो गया 24। इसको कंक्लूड करो रिया, इसको करो कंक्लूड। Either Annie's age is 21 and Biju's age is 24, और फिर और लिखना, और Annie's age is 16, 19 and Biju's age is, ऐसे लिखना। Either Annie's age is 21 and Biju's age is 24, और Annie's age is 19 and Biju's age, समझ आ गई? फिर मैं लिखा देता हूँ क्योंकि आंसर कंक्लूडिंग बहुत जरूरी है। Either Annie's age is 19 years and Biju's age is 16 years, or Annie's age is 21 and Biju's age, अब देखो अभी हमने किया है, अभी करके दिखाओ, is 24 years। वो तुमको मैं बुक दे दूंगा चंद्रशेखर, तो बुक से करना, नहीं ये किसी बच्चे की रिटेंटिविटी अच्छी होती है, किसी बच्चे की कोएर्सिविटी। 2 ही तरह के बच्चे हैं, जो रिटेन कर सके और किसके दिमाग से बिल्कुल मिट जाता है तुरंत, पूरा कागज। केस और नॉट केस भी जानना है। अच्छा ठीक, यही 2 सवाल करो। लाओ
जो उनकी का सवाल उसके इमीडिएट बात बताएंगे। चलो तुम्हारे पास पिछला सवाल है तो हो गया, बताओ। फॉर व्हाट बात नहीं करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया होता है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो अब यहाँ देखो, it is 4 by 2, it is equals to p by 2 and it is equals to 8 by 2। सही है? हमारे पास क्या क्या चीजें, हाँ यूनिक सॉल्यूशन ना, यूनिक सॉल्यूशन में a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so that is p by 2। इससे हम निकाल लें that is 2 is not equal to p by 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4 is not equal to p। अब इसको कंक्लूड करो। For all values of p other than 4 the given pair, इसे बस 4 नहीं होना है, बाकी कोई भी रियल हो जाए। For all values of p other than 4, all real values of p other than 4 the given pair of linear equations है unique solution। रिपीट करो मन। For all real values of p except 4 the pair of linear equations have unique solution। ये जो एक त्रिशु ने पूछा है और ये 3, इनमें से एक कंपलसरी आता है इन 4 सवाल, मतलब ये सेट है 4 सवाल, तो इनमें से एक आएगा, वो वाला और ये एक तो भी बता ही दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। For what value of k the following pair of linear equations have infinite solution। तो इनफाइनाइट की क्या कंडीशन है, ऐसा लिख दिया करो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 is equals to b1 by b2, it is equals to c1 by c2, so that is k by 12, it is equals to 3 by k and it is equals to माइनस, पूरी वैल्यू रखनी चाहिए, -3 और अपॉन में -k। एक बार इनको सॉल्व करो और एक बार इसके साथ इसको दो को लेके चल लो, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो एक बार मैं इसको लेके चल रहा हूँ और एक बार इसके साथ में ना, तो k by 12 क्या हुआ, इस 3 by k, तो k स्क्वायर क्या हुआ 36, तो k की क्या वैल्यू आ गई, तो k इट इज इक्वल्स टू +-6, क्योंकि रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखो 3 by k क्या हुआ, k - 3 by k निगेटिव साइन नहीं लिया, तो 3k क्या हो गया, k into k - 3, so 3k is equals to k square minus 3k। now इसे क्या लिखा जा सकता है, k स्क्वायर माइनस 3k है ना, इस 3 को भी वही ले लो। यहाँ से इधर ले गया, यहाँ से इधर नहीं सर, वो बोली नीचे वाले स्टेप में कहीं नीचे गया तो जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से के इधर ले गया, यहाँ सर से नीचे वाले स्टेप में जो इसके ऊपर हाँ इस जो इक्वल्स टू के सेट जो k है उसको वापस ले लेगा।
कट जाएगा तो 3 कटता नहीं है k। If k is not equal to 0 तभी कटेगा। यही तो बच्चे गलती कर रहे हैं, देख लो। अब अगर कोई कह दे कि 7 into 0 it is 5 into 0, तो लोग 7 is equals to 5 into 0 by 0, 0 0 कट गया, 7 equals to 5। यही गलती होती है। काटने की कंडीशन है, प्री कंडीशन है कि क्या वो 0 नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं वो 0 हो भी सकता है, इसलिए नहीं काटना है। तो आप वैसे काट नहीं सकते हैं, वो सर्वाइव करेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने काटा नहीं। तो बताओ 0 इधर लिखो तो k इधर ले आए, बोलो बात समझ में आई? ये देखो ये 3 मैं इधर ले आऊं तो उधर 0 बचा, तो अब ये क्या हो गया बताओ, -6k इज इक्वल टू 0। k को कॉमन लो तो अंदर क्या बचा, k -6 इज इक्वल टू 0। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इससे क्या मतलब हुआ, या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो या तो k 0 हुआ और या फिर k -6 0 हुआ, तो या तो k 0 हुआ और ये k इज इक्वल टू 6। इसमें दो वैल्यू है, ±6 और ये 0 और 6 है। ऐसी k की कौन सी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी? सो k इज इक्वल टू 6 इज द कॉमन सोल्यूशन। सो अब देखो ऐसे लिखो, द कॉमन सोल्यूशन of k is equals to 6 satisfy both the condition। वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी इक्वेट कर देगा, इसको भी रख के देख लो 6, ठीक है कि नहीं। सो फॉर, अब इसको कंक्लूड करो, फॉर k is equals to 6 the given pair of linear equations have infinite, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड केस देखो, it is for what value of k, it for what value of k of k, तो इनके लिए क्या है तो बताओ, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? तो फॉर, हाँ बोलो, क्या चीज k नहीं है, देना पड़ेगा। नो सोल्यूशन, तो 3x + y = 1, और दूसरी इक्वेशन लिख लिए, देखो 3x + y = 1 and other one is 2k - 1 plus k - 1y is equals to 2k + 1। ये तो नो सोल्यूशन का क्या केस होता है, p1/p2 it is not equal to c1/c2। अब इसमें सारी वैल्यू प्लेस करो, तो 3/2k - 1 2k - 1 it is equals to 1/k - 1 and it is not equal to 1। नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, अभी उसने भी गड़बड़ी की थी। जब c उधर जाता है तो c निगेटिव नहीं हुआ, कंपेयर करोगे ax + by + c होता ना, उधर तो c नहीं होता ना, इसलिए प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टा देखकर आप ये नहीं बोलोगे वहाँ है तो वही c। डू नॉट टेम्प्ट टू आंसर सच, ठीक है। अब ये देखो -1 क्या हुआ, 2k + 1, सही है, जो वैल्यू है वही प्लेस करनी है। एक बार इनको ले लो और एक बार इनको ले लीजिए, तो 3/2k - 1 that is 1/k - 1, और बोलो 1/k - 1 it is not equal to 1/2k। यहाँ से इसको लीजिए तो वहाँ क्या हो जाएगा, 2k - 1। तो क्या बोलो 10 नहीं होगा, ये प्लस है ना, माइनस कर लो। अब देखो तो दैट इज 2k - 1, तो 3k - 2k क्या हो गया, -1 + 2, तो बोलो k कितना आ गया, -1 + 3 तो 2 आ गया, k की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ से देखिए इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ, इनइक्वालिटी रहेगी, प्रोडक्ट करिए तो 2k - अगर ऐसा ना भी करना चाहो तो पलटने पे तो इनइक्वालिटी रहेगी ना, अगर नहीं इक्वल है तो पलट दो तब भी नहीं इक्वल होंगे, जो चीज़ नहीं इक्वल है पलटने से भी नहीं इक्वल होगी।
तो इन्वर्ट कर दो, तो क्या k माइनस 1 इट इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको इधर ले आओ, तो 2k माइनस k, और 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, -2 इज, k को -2 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन क्या कह रही है, k अगर देखो, अगर k -2 रख दोगे, k शुड नॉट बी -2। इसको सॉल्व करने से क्या आया, दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर इफ k इज नॉट इक्वल टू -2। ये तभी नहीं इक्वल होंगे, इसको सॉल्व करने से आया ना, तो k को क्या नहीं होना चाहिए, -2। तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -2, और यहाँ क्या कह रहा है कि k शुड बी इक्वल टू 2। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो 2 है वो -2 नहीं है, तो 2 ही सॉल्यूशन होगा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2 ही तो -2 होता है कि नहीं होता, तो कह रहा है -2 ना हो और 2 हो, बोलो 2 ही तो है क्योंकि 2 ही तो -2 नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसलिए फॉर k इज इक्वल्स टू 2 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तुम 2 रख के देख भी लो, रखो जरा 2, तो बोलो 2 - 1 बनाया और यहाँ 2 रखो 5। कहीं तुमको ऐसा लग रहा है 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, सही है सर रख के देख लो। किसी सिचुएशन में ऐसा आता ना k इक्वल टू 2 k इज नॉट इक्वल टू 2, तो मतलब नहीं है उसका कुछ भी तब तो कुछ फॉर नो वैल्यू आ जाएगी, फिर तो कुछ नहीं। अगर एक कहे कि 2 हो, एक में कहे ना हो, तब तो क्या कर सकते नहीं। तो क्या लिखने बताइए, फॉर k इज इक्वल्स टू 2 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये तीनों सवाल करवाएंगे। फॉर k इज इक्वल्स टू 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यही 3 सवाल तुम्हारे डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे, नियामक तत्व। जब तुम अगला सवाल दोगे, यही कटिंग एज देंगे तुमको, दूसरे नहीं कर पाएंगे, तुम करके चले आओगे। और वहाँ बता देना, पता नहीं मैम कहाँ काश दे देती, कभी पढ़ाई नहीं। कोई पूछे नंबर तो पूरे आगे बोलो, मैम तो हमारी बुआ की चाची लगती है और बच्चे हैरान हो जाएंगे इनका पक्षपात कर रही हैं। आगे बैठ जाओ ना चंद्रशेखर, वहाँ से नहीं समझ, यहाँ बैठो आगे। अब इसमें 2 तो उसके सवाल हैं। चलो इधर बैठे कर लो या यहाँ बैठो, कहीं भी बैठो। बयान के पास बैठ जाओ। स्टेटमेंट लिखी जाती है क्योंकि उसे कंक्लूड करना ना आपको लास्ट में। दो आंसर आएंगे, कौन सा सही है, उसी के लिए तो स्टेटमेंट है।